सौरभ पालीवाल जी मुंबई से। राधा राधा। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हम नैतिक मूल्यों पर लघु फिल्म बनाते हैं ताकि आने वाली जनरेशन नैतिकताओं को समझ सके। सभी फिल्मों को पूरे देश के विद्यालयों में प्रदर्शित करने का भी प्रयास चल रहा है, परंतु अभी भी कहा जाता है कि जीवन चरित्र के उदाहरण के रूप में राम जी और कृष्ण जी के उदाहरण मत लो, जबकि जीवन सीख लेने के लिए तो सबसे बड़े उदाहरण यही हैं। वैसे इस बात पर भी विचार करना ही चाहिए। जब हम किस भगवान को प्रमाणित करते हैं ना, तो सर्वाश्चर्यमय है। जब किसी भक्त को प्रमाणित करते हैं कि उसने भगवान का आश्रय लेकर इस कोटि से ऐसे अपना, वो विशेष प्रभावशाली होता है। इस बात को हमें थोड़ा विचारनीय, जो मान लो सहयोगी जन जो प्रश्नवाचक चिन्ह कर रहे हैं, तो हम तो उपासक ही हैं प्रभु के, तो हम उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह बर्दाश्त नहीं करेंगे। पर वो हमें जो उनकी आंतरिक अगर भावना को हम प्रकाशित करें अपने भाव से, तो हमें लगता है जैसे हमसे कोई कहता है कि तो भगवान शेष जी के फण पे अनंत ब्रह्मांड एक सरसों की दाने की तरह हैं। जब भगवान गरुड़ पर विराजमान होते हैं तो अनंत ब्रह्मांडों का भार होता है गरुड़ जी के ऊपर। वो आराम से, एक बार देवराज इंद्र ने पूछा गरुड़ जी से कि आप में कितनी सामर्थ्य, में था ही नहीं पा रहा हूं, तो उनका पूरे ब्रह्मांड को एक पंखे पर रख के आराम से मैं बिना किसी प्रयास के उड़ सकता हूं। तो गरुड़ भगवान का स्वरूप है। अब हमारे जैसा कोई माता पिता से प्रकट होकर हमारे जैसे विषय क्षेत्र में विचरण करने वाला भगवान का आश्रय लेकर, नीति का आश्रय लेकर, शास्त्र सिद्धांतों का आश्रय लेकर इतनी ऊंचाई पे चढ़ा कि लोग कहने लगे ये तो हमारे भगवान हैं। ये बात जाके जितना हमारे दिमाग पे असर करेगी उतना वो नहीं, क्योंकि वो तो भगवान है ही। लेकिन भगवान का नाम जप करके बिना तैरे थल की तरह समुद्र को पार कर जाए, या भगवान का नाम लेकर के बिना किसी पुल और किसी वाहन के पार, अब आश्चर्य की बात है। भगवान कर दें तो आश्चर्य की बात नहीं लगेगी, क्योंकि वो सर्वाश्चर्य में है। उनका भरोसा लेके, उनके सिद्धांत को मान के, उनकी बात पर चलकर देखो ये यहां पहुंच गए। ये ज्यादा पॉइंट की बात रहेगी। बात समझ रहे ना? तो अगर हम अपने देशभक्त, भगवत भक्त, ऐसे महापुरुषों का जो हमारे जैसे पैदा हुए, भगवान हमारे जैसे पैदा नहीं होते, कहीं भी हो वो अपने स्वरूप में प्रकाशित होते हैं। माता पुनि बोली सोमति डोली तज उताते रूपा, कीजय शिशु लीला, प्रकट होकर रोने लगे बालक रूप में। लेकिन हम लोग गर्भ से प्रकट हुए, विषय को सत्य मानने वाले, भोगों के बीच में जन्मे, फिर गुरु कृपा से, भगवत कृपा से वो बात बनी। जब हम जिन सूत्रों को समझाना चाहते, जो भगवान ने कहा है, उन सूत्रों को जब इन्होंने जीवन में धारण किया, तो फिर मोरे मन प्रवश विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दा, इसमें ज्यादा आकर्षण चित्त में, समझ रहे ना? तो हमको अपने उन सहयोगियों के विचार को भी पुष्ट करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जहां बुद्धि पहुंच रहे, वो इससे ज्यादा पॉइंट हमें पुष्ट करते हैं। जब हम किसी भक्त का चरित्र पढ़ते तो मुझे जो उत्साह होता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। सरसों की दाने की तरह शेष भगवान के फण पे अनंत ब्रह्मांड हैं। ऐसे पलक, इसे निमेष कहते हैं, इसे समय में इसे निमेष कहते हैं। ऐसे पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों की रचना कर दी। वो किसी के लिए घर बनवा दे तो बड़ी बात है क्या है? किसी के लिए सुदामापुरी कर दे, उनके लिए बड़ी। लेकिन एक भक्त जो बेघर है, भोजन की व्यवस्था नहीं, और वो कष्ट सहते हुए जब सद आचरणों को धारण किया तो जगत पूज्य बन गया। सारा संसार उसे, अब बड़ी जोर की बात लगेगी, नहीं लगेगी समझ, कि भगवान के वचनों का पालन करने से, नीति का पालन करने से वो एक साधारण मानो उसे भगवान कहने लगे सब। उसे भगवत भाव से, अरे ये तो साक्षात भगवान है, ये तो साक्षात भगवान की वाणी, अरे देखो भगवान का प्रभाव कैसा, ये दिखाई दिया। ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। जब किसी हम संत की महिमा देखते तो ये तो सिर्फ भगवान ही कर, तो कैसे उतरा? बोले पहले ऐसे थे, पर भगवान और नीति और सिद्धांतों का पालन किया, संयम नियम से चले, तो देखो ये महान। ये ज्यादा जोर की हमारे ऊपर प्रभाव डालने वाली बात होगी।
आपको कैसा लग रहा है ये बात? बहुत अच्छी लग रही है और अब मैं इसके ऊपर अब फिल्म बनाऊंगा। जी जी आपका आशीर्वाद चाहिए बस जी जी। कि नैतिकता के जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हाँ हमने बिल्कुल बहुत 48 जीवन मूल्यों के ऊपर हमने फिल्में बनाई हैं जी और कि आगे जो आए वो जी संतों की महिमा को भी समझ सके, नैतिकता से जुड़े, जी। सत्य, अहिंसा। हाँ, और संत किसी एक भेष का नाम नहीं है, संत एक स्थिति है, ये भी बात समझिए। अगर केवल वेश धारण करने मात्र से कोई संत हो जाता तो आप आंख खोल के देख लीजिए। तो ये भी शिक्षा दी जा सकती है कि आप पैंट शर्ट में, आप पैजामा कुर्ता में, आप सांसारिक वेश में भी आप संत कहला सकते हैं। अगर ऐसे आचरण है, ऐसे नियम से चलते हो, तो जो संतों को गति होती है, मुनियों को गति होती है, वही पैंट शर्ट में तुम्हें वही गति प्राप्त होगी। इससे और बढ़िया रहेगा, क्योंकि शास्त्र प्रमाणित बात है, ये कोई मनमुखी बात नहीं है। संत वही है जिसमें ऐसे ऐसे लक्षण हो, वर्णन है ना, उन्हीं लक्षणों को तो हम सिद्धांत कहते हैं, उन्हीं लक्षणों को तो हम नीति कहते हैं। ऐसे चलो, ऐसे चलो, तो बहुत उत्तम रहेगा। आज की हमारी जो नई पीढ़ी बिगड़ रही है, उसका कारण है कि जहां से सुधार होता है वो दो चीजें हैं, शास्त्र सम्मत सिद्धांत और संत वचन। दोनों में अश्रद्धा, दोनों का हमें सहयोग प्राप्त नहीं हो पा रहा। प्रातः से उठे और शयन तक ऐसे पार्थिव खेलों में लगे हुए हैं कि शास्त्र स्वाध्याय करने की रुचि नहीं है। संतों के प्रति शुरू से ऐसा देखा सुना गया कि अश्रद्धा हो गई। अब हमें बचाए कौन? अब हमें कौन सिद्धांत समझाए? तो यदि आपका ये प्रयास है, देखने में तो लौकिक प्रयास है, पर इसमें नई पीढ़ी को बहुत बल मिलेगा। देखो, चतुर आदमी वही है, जैसे किसी को बहुत गंदा नशा प्रिय है तो पहले उसको सपोर्ट करो, अच्छा आनंद आता है आपको, हाँ। अब हम आपको इससे ज्यादा अगर आनंद दे सके तो, अगर ठीक उसका विरोध कर दोगे तो तुम्हारी बात ही नहीं मानेगा वो। पहले उसके पास बैठो, उसकी रुचि को समझो, उसके स्वभाव को समझो, फिर वैसे ही उसको आप पेश करना शुरू करो। धीरे 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 उसको जो कर रहा है उससे अधिक आनंद का प्रलोभन दो, फिर उसमें दोष दिखाओ, धीरे धीरे निकाल सकते हो। अब जैसे कह दो फिल्में देखना बंद करो, तो जिनको देखने सुनने में रुचि, शास्त्र स्वाध्याय साधना में रुचि नहीं, वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हम आपको फिल्म दे रहे हैं, वो वैसे ही दे रहे हैं, मनोरंजन भी होगा और आप हमारी शिक्षा को समझे कि हमारे सनातन धर्म में, हमारे देश में कैसे कैसे आचरण से कैसे कैसे महान स्थितियों को प्राप्त होते, गृहस्थ होते हुए, विरक्त होते हुए, ऋषि मुनि स्वरूप में, ऐसे ऐसे, उससे ज्यादा प्रभाव हमारी मानसिकता पर पड़ेगा। हम केवल भगवान को, तो एक हमारे दिमाग में को भगवान कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे जैसा इंसान ऐसा कर सकता है, ये बात बहुत जोर की रहेगी कि ऐसी स्थिति से ऐसी स्थिति तक